Today we are going to study from John's Gospel, chapter 17. It is known as the real Lord's Prayer. People call the prayer which is taught by Jesus Christ in Matthew's Gospel 6 and Luke 11 as Lord's Prayer. जो प्रार्थना मत्ती 6वां अध्याय में और लूक 11 में यीशु मसीह अपना शिष्यों को सिखाया हुआ प्रार्थना है, उसको लोग प्रभु का प्रार्थना कहता है। सच में प्रभु का प्रार्थना यूहन्ना 17वां अध्याय में। Is it clear? Yes, sir. Very clear. Very clear. Okay. पहले हम इस प्रार्थना का कुछ खास बातें देखेंगे। पहला बात है, दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स। सारे प्रार्थनाओं से सबसे बड़ा प्रार्थना ये है, यीशु मसीह का ये प्रार्थना है। और एक प्रभु का दास ऐसा बोला है, आज तक दूसरा कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति ऐसा एक प्रार्थना नहीं किया है, कर नहीं सकता है। Okay, so this is the greatest of all prayers. Praise God, this prayer is recorded here in the Bible. With that we can understand how much Jesus is concerned about his people. So this prayer, इस प्रार्थना ये बात दिखाता है यीशु अपने शिष्यों के बारे में कितना ध्यान रखते हैं। ओके, थर्ड वर्स 9 में यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, आई प्रे फॉर दम, आई डू नॉट प्रे फॉर द वर्ल्ड बट प्रे फॉर दोस whom you have given me, for they are yours. इधर यीशु बोला है, मैं इधर जगत के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, जिनको आपने मुझको दिया है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मतलब यीशु का दूसरा प्रार्थनाओं में जब यीशु अकेला प्रार्थना करने के लिए गया, इससे हमको समझ सकता है यीशु जगत के लिए प्रार्थना किया था। उस प्रार्थना से यह प्रार्थना अलग है, क्योंकि यह प्रार्थना में यीशु अपने शिष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इधर 9 में बोला है, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। इनको लिए प्रार्थना करने के लिए क्या कारण है? इसका 4 कारण हम देख सकते हैं। पहला कारण 6वां कलम में है। किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। यस अंकल, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ओके, इधर पहला बात है, इन लोग दुनिया में है, अभी उनको दुनिया से यीशु ले लिया है।
They are in the world, but they are now in a very special way belong to the Lord Jesus Christ. We all people were created by God. So there is a relationship known as creator creature relationship. अभी हमारा रिलेशनशिप अलग है. उद्धार करता और उद्धार पाए हुए लोग, ये रिलेशनशिप में हम आए. ओके, चलिए यीशु पहले बोलता है इन लोग दुनिया में है, फिर दुनिया से उनको अलग किया है. 14 में क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं. ये संसार में है फिर संसार का नहीं है. हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया का नहीं है, जगत का नहीं है. जगत का नहीं है तो फिर हम किसका है? प्रभु का है, सुर का है. तीसरा बातें 18 कलम. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा. दुनिया से इनको अलग किया है, दुनिया से उनको निकाला है, फिर भी जगत में वापस भेजा है. ठीक है, एक विश्वासी आज दुनिया में होने का कारण प्रभु को कुछ खास उद्देश्य है. हमें दुनिया में उनके लिए, उनका काम के लिए रखा है, भेजा है. 24 में देखिए. हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा. ओके, इधर वर्तमान में हम इधर है और हम कभी भी इधर से जाने वाला है. इसलिए यीशु प्रार्थना किया, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां ये भी मेरे साथ हो. चलिए हम 4 बातें इधर देख सकते हैं. दुनिया में है, फिर हम दुनिया से अलग किए हुए, हम दुनिया में रहते हैं, फिर हम इधर का नहीं है, जगत का नहीं है. जगत से हमको प्रभु लिया है, फिर भी वापस इस जगत में रखा है उनका काम के लिए. 14 बातें हैं. हम आज जगत में रहते हैं तो बहुत जल्दी हम इधर से चले जाने वाला. इसलिए यीशु हमारे लिए प्रार्थना करने का कुछ खास कारण है. ये कारण है ये 4 कलम में बताया हुआ बातें हैं. बीसवां कलम में हम देखते हैं. इसका 20वां कलम में यीशु बोला है इनके द्वारा. हाँ पढ़िए बनो. मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करे. ओके, यीशु बहुत आगे देखा है और आज तक दुनिया में विश्वास में आए हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया है, इनके द्वारा विश्वास में आने वाला. यदि यीशु मसीह का आगमन का देरी है तो और ये प्रार्थना आने वाला लोगों के लिए, पीढ़ियों के लिए भी होगा. 11वां कलम में यीशु क्यों ये प्रार्थना किया उसके बारे में बताया. 11वां कलम, प्रार्थना का कारण क्या है? मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक.
अभी मैं जगत में आगे रहने वाला नहीं हूं, इन लोग दुनिया में जगत में रहने वाला है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए प्रभु इधर से जाने वाला है, और अभी तक जो कार्य हुआ है, काम हुआ है, इसको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये शिष्यों का है। ये समझते हुए प्रभु उनके लिए प्रार्थना किया है। ये प्रार्थना में 3 मुख्य बातें हम देख सकता है। पहला बात है, यीशु उनका भूतकाल को देखे, उसका जीवन को देखे, 7 बातें बोला है। जीसस लुक बैक टू हिज लाइफ, और 7 बातें इधर बताया है इस अध्याय के अंदर, इस प्रार्थना में। वी विल सी दैट टुडे। ओके, सेकंड, दूसरा बात है, यीशु अपना शिष्यों को देख के उनके संबंध में 7 बातें बोला है। शिष्यों को देख के 7 बातें बोला है। He looked at his disciples and he said 7 things about these disciples. तीसरा बात है, यीशु 7 बात के लिए प्रार्थना किया है। 3 बातें उनके साथ जोड़ा हुआ है, उनके जीवन के बारे में है, उनके लिए है। 4 बातें अपना शिष्यों के लिए। इसलिए 7 बातें यीशु प्रार्थना किया है। 3 भाग है इसका। पहला भाग है, यीशु पीछे मुड़ के अपने जीवन को, 33 साल का जीवन को देखे 7 बातें बोला है। He looked back to his 33 years of life on this earth and he said 7 things about his 33 years of life. पहला बात है, कलम 4 में लिखा है, वर्स 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। ओके, इधर 2 बातें हैं इस कलम में। एक है, मैं इस पृथ्वी में रहकर तुम्हारा नाम को महिमा किया है। आई हैव ग्लोरिफाइड योर नेम। 33 साल का जीवन के बारे में है ये। जो कुछ इन समय के अंदर किया है, ये सालों के अंदर किया है, उसके बारे में यीशु बोल रहे हैं, मैं सब कुछ तेरा महिमा के लिए किया। छोटे उम्र में, growing up in the small house in Nazareth, going to the synagogue, working in the carpenter shop, or what all he did, it was all for the glory of God. परमेश्वर का महिमा के लिए किया है। बाद में उनका बैप्टिज्म, उनका प्रचार, चंगाई देना, चमत्कार करना, ये सब कुछ ईश्वर का महिमा के लिए किया है। अपना महिमा के लिए नहीं किया, ईश्वर का महिमा के लिए किया। हम 2 कलम इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी, कैन यू हियर? Yes, sir. ओके, पहला कोरिन्थी 10 का 31, 10:31, फर्स्ट कोरिन्थियंस। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे तुम खाओ पियो, कुछ भी करो, सब कुछ
ईश्वर का महिमा के लिए करना है। खाना पीना एक साधारण बात है, उसके बिना हमको दुनिया में जी नहीं सकता है। प्रभु कहने का अर्थ ये है, ये भी खाना पीना भी ईश्वर का महिमा के लिए होना है। दूसरा कलम है कोलोसी 3:17, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। Uncle, which verse in Colossians? Colossians 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ओके, इधर हम कुछ बोले कुछ करें, सब प्रभु यीशु के नाम में करना है और ईश्वर का महिमा के लिए करना है। ओके, इसलिए यीशु मसीह हमें ये सिखाता है, जैसा यीशु इस दुनिया में जिया, कई प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में रहा, फिर भी ईश्वर का महिमा के लिए रहा। So we have the challenge to live for the glory of God in all situations of life. दूसरा बात इसी कलम में 4 में हम देखते हैं, जो काम तूने मुझको दिया है वो काम मैं पूरा किया। यीशु का जीवन काल थोड़ा ही था, 33 इयर्स। यीशु को पहले से मालूम था कितने दिन तक इस दुनिया में जीने वाला है, ये हमको मालूम नहीं है। यदि हम आज दुनिया से चले जाए, क्या हमको बोल सकते हैं मैं मेरा काम पूरा करके आया हूं? ऐसा एक जीवन हमको जीने का है। हमको दिया हुआ काम हम पूरा करना है। पौलुस उसका जीवन का आखिरी समय में बोला है, दूसरा तिमोथी 4 में बोला है, मेरा दौड़ मैं पूरा किया, मेरा काम पूरा किया। और हम स्टेफानोस के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, उन लोग बहुत कम समय में सेवा किया है। रोज थोड़े समय के अंदर उनके द्वारा जो होना था वो पूरा हो गया। इसलिए हम समझना है, शायद प्रभु का आगमन के द्वारा नहीं है तो शायद हमारा मरण के द्वारा हम दुनिया से चले जाने वाले हैं। और इधर से जाके प्रभु के सामने हम खड़े होते समय में, जैसा यीशु बोला है, जो काम तुम मुझको दिया था उस काम मैं पूरा किया है। इसलिए हम हमारे समय का मूल्य समझ के जो काम हमको करना है हम करना है। शायद लोग पूछेंगे, साधारण विश्वासी लोग पूछेंगे, हमारे लिए इतना ज्यादा काम क्या है? शायद आपके लिए, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने का काम होगा, कुछ लोगों को मदद करने का काम होगा, लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन देने का काम होगा, और कुछ जरूरत में दूसरे विश्वासी है तो उनके पास जाके उनको प्रोत्साहन देना है, थोड़ा मदद करना है, ऐसा काम होगा। वो एक विश्वासी को बराबर मालूम है उनका काम क्या है, उसके अनुसार उनको उस काम पूरा करने का। इसलिए दूसरा बात है, यीशु मसीह बोल रहा है मैं मेरा काम पूरा किया। ओके, तीसरा बात, 6वां कलम, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर
17 verse 6. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और Okay. उन्होंने तेरे वचन को माना। मैं तेरा नाम उन लोगों को प्रकट किया, तेरा नाम उनको प्रकट किया। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर पिता कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, वो हमारे ऊपर कितना ध्यान रखते हैं, इसके बारे में यीशु मसीह लोगों को सिखाया। मत्ती का सुवार्ता 5, 6, 7 अध्यायों में यीशु का पहाड़ी उपदेश में यीशु ये बातें लोगों को सिखाया। हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? पिछले बाइबल स्टडियों में हम ये बात थोड़ा देखा है। बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को कैसा बारिश देता है, कैसा उनके लिए भी सूरज का उदय ईश्वर करते हैं, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, पानी देता है, हवा देता है, ऐसा एक ईश्वर है। और यीशु मसीह दूसरा जगह में मत्ती का सुवार्ता 6वां अध्याय में बोला है, आकाश का पक्षियों को जो खिलाता है तुमको कितना अधिक खिलाएंगे। ये पक्षी कुछ खेती नहीं कर सकता है, बोता नहीं है, काटता नहीं है, बटोरता नहीं है, फिर भी उसके लिए अरेंजमेंट ईश्वर करके रखा है उनका जरूरतों पूरा करने के लिए। ये करने वाला, उनको खाना देने वाला तुम्हारा पिता है, ऐसा यीशु अपना शिष्यों को, लोगों को सिखाया। ईश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, ये सब यीशु अपना शिष्यों को समझाया, बताया। इसलिए यीशु मसीह इधर बताया है, मैं तुम्हारा नाम उनको प्रकट किया। 8वां कलम, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। आपका वचन मैं उनको दे दिया है, पहुंचा दिया है। यीशु अपना शिष्यों को सिखाया, समझाया। और मत्ती का सुवार्ता 11वां में यीशु का इनविटेशन हम देखते हैं 28 में, ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। उसके बाद बोला, मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी। और बार बार प्रभु अपना शिष्यों को सिखाता था। मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय में यीशु ने दृष्टांतों दिया। वो दृष्टांतों के बारे में बाद में शिष्य लोग उनको पूछा, प्रभु उनको उसका अर्थ बता के दिया है। और मत्ती 28वां अध्याय में और 18 से 19 में हम पढ़ते हैं, यीशु अपना शिष्यों को बोला, सारे जगत में जाओ और सबको मेरा शिष्य बनाओ। उसके बाद बोला है, जो कुछ मैं तुमको सिखाया उनको सिखाओ। चलिए, यीशु अपना शिष्यों को प्रभु का वचन दिया है। ये हमारा बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी हमें बताते हैं। ये जिम्मेदारी क्या है? हम लोगों को प्रभु का वचन देना है, प्रभु का वचन उनको पहुंचाना है। ओके, 5वां बात, 12वां कलम। जब मैं
उनके साथ था, तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। जब मैं उनके साथ था, मैं उनका रक्षा की। और वो उसमें हर प्रकार का रक्षा आता है, शारीरिक आत्मिक सब आता है। लूका 22वां अध्याय में उसका 31 कलम में, लूक 22 का 31 में यीशु एक बार पत्रोस को ऐसा बोला, शैतान तुमको गेहूं के जैसा पटकना चाहता था। लूक 22 का 22-31। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान तुमको भटके करने के लिए मुझसे मांगा, मैं उसको अनुमति नहीं दिया। और 2 बार हम पढ़ते हैं, जब ये शिष्य लोग नाव में था, आंधियां आया, कैसा प्रभु उसका सुरक्षा किया, उनको संभाला उस समय। इसलिए यीशु अभी बोल रहा है, मैं अभी इधर से आपके पास आने वाला हूं, अभी तक मैं उनका रक्षा किया, उनको संभाला, आगे उनको संभालो। इसलिए जब तक यीशु इधर था, वो 3.5 साल हर प्रकार हर रीति में उनका रक्षा करना यीशु का काम था, यीशु वो किया है। ओके, इसलिए यीशु पीछे मुड़ के देके बोलता है, ये 3.5 साल ये लोग मेरे साथ था, जब उन लोग मेरे साथ था, मैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रख के उनको दुनिया में संभाला। छठवां बात, उसका 18 कलम। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ओके, अभी यीशु बोल रहा है, जैसा तूने मुझको दुनिया में भेजा, वैसा मैं इनको भी भेजा है। वो आखिरी भेजने का बात नहीं आया, पर भी बोल रहा है। इसलिए 3.5 साल यीशु उसके लिए ही उनको तैयार किया। इनके साथ रखने का मुख्य उद्देश्य यही था। ये मरकुस का सुवार्ता 3रा अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु जब उनको बुलाया, 3 उद्देश्य के साथ बुलाया। उनके साथ रहे, प्रचार करने के लिए भेजे और दुष्ट आत्माओं को निकाले। ये 3 उद्देश्य के साथ यीशु ने उनको बुलाया था। इसलिए जब बुलाया, यीशु का प्लान है था थोड़े सालों के अंदर इनको सारे जगत में प्रचार के लिए भेजने का है। इसलिए यीशु उनको 3.5 साल तैयार किया इनको दुनिया में भेजने के लिए। हम समझते हैं पवित्र आत्मा आने के बाद थोड़े सालों के अंदर इन लोग अलग अलग जगह में चला गया। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, यीशु इनको दिया हुआ जिम्मेदारी बहुत बड़ा था, सारे जगत में जाने के लिए। उन लोग फलस्तीन के बाहर कभी भी आया हुआ लोग नहीं है, बाकी दुनिया क्या है कैसा है कुछ मालूम नहीं है। उनको दूसरा भाषा के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है। फिर भी प्रभु उनको जब ऐसा तैयार किया, उनको भेजा, उन लोग आया। आज भी दुनिया उनका आज्ञा मानने का कारण
जो आशीषें दुनिया को हुआ है वो आशीषें पाते हैं, पाया है। चलिए यीशु बोला है इनको मैं इतना साल के अंदर तैयार करके अभी दुनिया में भेजते हैं। आखिरी बात 22वां कलम में, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक। ओके। उनको जब यीशु इस दुनिया में था हर बात में परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जोड़ के ही काम किया, यूनिटी में काम किया, एकता में काम किया। और बोलते हैं यीशु इधर बोला है ये महिमा जैसा मैं पिता के साथ मिलके काम किया वैसे इन लोग साथ में मिलके काम करने का, उसके द्वारा जो महिमा होता है वो महिमा मैं उनको दिया है। और हम बाद में देखते हैं पेंतेकोस्त का दिन आया, उसका 10 दिन पहले उन लोग एक मन के साथ इकट्ठे हुए थे और प्रार्थना किया। और पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतर के आया। उस दिन पत्रोस 11 शिष्यों के साथ खड़े हुआ, 11 शिष्यों के साथ। और बाद में प्रेरितों के काम में हम बार बार पढ़ते हैं दे गैदर्ड टुगेदर विथ वन माइंड वन अकॉर्ड, एक मन के साथ, एक चित्त के साथ। और उनको बहुत विरोध होते समय में पूरा मंडली एक मन के साथ प्रार्थना की, एक चित्त के साथ। इसलिए पहला शताब्दी में उनका कामों में इतना आशीष होने के पीछे, ईश्वर का नाम उनके द्वारा इतना महिमित होने के पीछे उनका एकता था। इसलिए यीशु मसीह इन शिष्यों को ऐसा एक होने का महिमा दिया है, एक होने के लिए। हम उनके बारे में सोचेंगे तो अलग अलग उम्र का है, अलग अलग प्रदेश से आए हैं और अलग अलग स्वभाव का है। ऐसा साथ में मिलके काम करना, रहना छोटा बात नहीं था। और आज भी प्रभु अपने लोगों से ये चाहते हैं। चलिए इधर यीशु मसीह पीछे मुड़ के उनका जीवन को देखते हैं, विशेष करके आखिरी 3 सालों को देखे बोलता है मैं दुनिया में कैसा जिया और मेरा काम कैसा था इसके बारे में बताया है। इसलिए हमारे जीवन में भी हम प्रभु का अनुयायी होके यदि हमारे जीवन में हम ऐसा बढ़ेगा तो, ऐसे जिएगा तो वो हमारे लिए बहुत ये आशीष का कारण बन जाएंगे। पहला बात है हम सब हमारे जीवन में देखे बोलना है हम ईश्वर का महिमा के लिए जिएंगे। हम जो कुछ करेंगे, हमारा खाना पीना हो, हमारा बोलना हो, करना हो, जो कुछ करें वो सब ईश्वर का महिमा के लिए करें। दूसरा बात, हम सबको कुछ काम ईश्वर दिया है, उस काम को पूरा करने का है। प्रभु हमसे जो चाहते हैं वो हम पूरा करना है। एक हफ्ते के अंदर और इस महीने में जो काम प्रभु हमसे चाहते हैं वो हमको करने का है। और इसलिए आखिरी में जब हम प्रभु के सामने खड़े होते समय में हमको बोलना है जो काम आपने मुझको दिया है वो मैं पूरा किया है। तीसरा बात, ईश्वर का नाम को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करने का है। ईश्वर को कैसा ईश्वर है, कैसा भला है, ये ईश्वर हमारे लिए क्या करता है, कितना महान है, कितना अतुल्य है, उसका नाम हम दुनिया में
रोशन करना है, ये हमारा काम है। 14 बात ये है, हम जो प्रभु का सेवा में हैं, प्रभु का वचन का सेवा करते हैं, हम समझना है हम लोगों को प्रभु का वचन पहुंचाना है, वचन से लोगों को दिखाना है, समझाना है, ये हमारा काम है। 5वां बात हम देखा है, यीशु बोल रहे हैं मैं उनको संभाला, उनका रक्षा किया। यीशु को मालूम था कौन सा परिस्थिति में उन लोग रहते हैं, और उनको विश्वास से हटाने के लिए, विश्वास से पीछे हटाने के लिए, खींचने के लिए शैतान हमेशा उनके पीछे था और खतरे से भरा हुआ दुनिया में रहता था, और प्रभु उनके साथ रह के उनको संभाला और यीशु उनको तैयार किया। यीशु उनको तैयार किया आगे का काम के लिए। हम समझना है हम सब तैयारी में, हमें ईश्वर इधर तैयार करते हैं आगे का जीवन के लिए, आगे का सेवा के लिए तैयार करते हैं, हम उसके लिए तैयार होना। आखिरी बात हमने देखा है, एक साथ जैसा पिता पुत्र, जब पुत्र इधर था साथ में मिलके काम किया, वैसा हम उस एकता को रख के आगे बढ़ना है। दूसरे विश्वासियों को भी हमारे साथ जोड़ के, मिला के साथ में हमको आगे बढ़ना है। जैसा पहला शताब्दी में उन लोग एक चित्त होकर, एक हृदय के साथ, एक मन के साथ सेवा किया, प्रार्थना किया, और वैसा उनके द्वारा ईश्वर का नाम इस दुनिया में रोशन हुआ, वैसा हमारा भी जीवन होना है। इसके लिए प्रभु हमको आशीष करें। बाकी बातें प्रभु का इच्छा है तो अगली बार बाइबल स्टडी लेते समय में उसका बाकी बातें लेंगे। आज मैं इधर समाप्त करता हूं। प्रभु का नाम का महिमा हो।